आज वार्ड नंबर 12 के अंदर जो वाकया हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका? धरना आज चौथे दिन हमारा जारी है अनिश्चितकाल। और सारे पार्षद भाई हमारे साथ बैठे थे। वार्ड से एक फोन आया, कहते ऐसे करके चेयरमैन आए हुए हैं और लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे हैं, हम 28 करोड़ रुपए हम देना चाहते हैं, पार्षद लेना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात बताता हूं कि चेयरमैन ना तो पैसे देने वाला ना दिलाने वाला। नगर पालिका रतिया में सेक्रेटरी बैठता है, सेक्रेटरी को रेजुलेशन डाले जाते हैं और रेजुलेशन के हिसाब से काम होते हैं। ये सीधा सीधा जो टैग है, कल जो हमने नगर पालिका को तालाबंदी करनी है, ये उसको कमजोर करने का काम किया है। चलो वार्ड के अंदर चले गए, अच्छी बात है, पता लग गया कौन चोर है कौन साध है, सारी चीज क्लियर होगी। वहां पर वार्ड के लोग तू मैं पे उतर आए चेयरमैन के साथ, ये आप वो लाइव देख सकते हो ये सारी चीजें। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है कि वार्ड वार्ड जाके, कौन से वार्ड वार्ड जाके, जो एमपी यहां पर बैठे वो 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 3 है, 8 है, जो यहां पर बैठे, ताकि उन लोगों को जाके गुमराह किया जाए और कल वाले प्रोटेस्ट को जीरो करा जाए। और हमारे साथ किसान जथेबंदी, पूरा वार्ड अपने अपने पार्षदों का, और रिक्शा यूनियन वाले, जितने भी संगठन हैं उनका हमारे को खुला समर्थन। क्या कल पूरे नगर पालिका को तालाबंदी की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी। सही 11 बजे हम तालाबंदी करेंगे। आज सेक्रेटरी साहब हमारे पास आए थे, वो जो गली वाला घोटाला लेकर के, हो सकता है वो तो लाइव फोटो आज खींच ली, उसमें क्या रोड़ा, उसमें 2022 लिख दो, 21 लिख दो। अच्छा, फिर एक चीज बताता हूं आपको कि वो गलियां बनी है पीछे और उसकी पेमेंट करवा रही है प्रीति खन्ना जी। गलियां तो लगभग 5-6 साल पुरानी है, तो उस समय का चेयरमैन करेगा। बनवाई तो 2022 में गई है वो। आप समझो इस बात को कि हमारे समय में तो गली ही नहीं बनी। अगर गली बनी तो हम बैठते क्यों? गली तो पहले बनी है ना, उसकी पेमेंट प्रीति खन्ना जी करवा रहे हैं। तो अब आपका कहना क्या है इस बारे में? ये तो स्पष्ट है, कहना क्या है, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि सारी मिली भगत है। और अब स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि हम विजिलेंस से इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे। कि मिली भगत करवा कौन रहा है? अब तो क्लियर ही पता चल रहा है, चेयरमैन का डायरेक्ट हाथ है, अब तो रोड़ा ही कोई नहीं। उस समय के पार्षद की, उस समय के ठेकेदार की और उस समय के जितने भी अधिकारी रहे इस मामले में, सबकी हम विजिलेंस से जांच करवाएंगे। क्या नाम है? और एमसी को भी आड़े हाथ लेंगे। अब क्या नाम है? जो सतपाल लडवाल, पार्षद वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 के अंदर चेयरमैन और उनके साथी पार्षद कुछ गए थे, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? व्यंग की बात है, हास्य व्यंग है वैसे तो। सतपाल पार्षद ने भी और हमारे चेयरमैन साहब ने भी लोगों से वोट ली है। जाना कोई हर्ज की बात नहीं कि वो चले गए, लोगों से बात करी, लोगों ने अपनी समस्या बताई और उन्हें अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम तो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्षद हैं जो काम नहीं करवाना चाहते। लोगों ने पार्षद को भी फोन कर लिया, क्योंकि दोनों नई जनता ने चुने, दोनों ने आमने सामने बात करी, वहां मैंने भी बात करी। हमने कहा हम 30 से 40, 40 से 50, 60 तक तो हम रेजुलेशन डाले बैठे हैं, काम क्यों नहीं करवाना चाहते। और कल एक आपने बयान सुना होगा हमारे प्रधान जी का और उप प्रधान जी का, बोले कि इनका काम तो धरना लगाना है। बड़ी सही बात की उन्होंने। धरना वही लोग लगाते हैं जो साफ सुथरे और ईमानदार हो। कोई बेईमान आके बैठ के दिखाए दरी पे। और हम तो ये कहते हैं पूरे रतिया में, हमने तो पिछली बार मीटिंग में भी ये कहा था कि कोई एक बंदा भी साबित कर दे, कोई एक बंदा भी साबित कर दे कि हम एक पैसा भी हमने कभी उसका वो किया हो, तो हम इस्तीफा दे देंगे, आपको सौंप नहीं। हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं और इन धमकियों से नहीं डरते हम, और ना हम इन धमकियों से डरेंगे। किसने दी आपको धमकी? तो वो कह रहे हैं कि इनका तो काम है धरने लगाना इनका काम है। धरने लगाने से लोगों के काम करवाने के लिए बैठे हैं। 3 साल पहले क्यों नहीं धरने लगाए?
कल जो आरोप लगाए गए थे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, एनडीसी को लेकर और कब्जों को लेकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जो लोग मिले हुए थे उन लोगों के ऊपर पर्चे हैं और उनके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही है और यहाँ नगर पालिका हुए अवगत करवाया गया है, उनको बताया गया है कि इन लोगों के बारे में हमें रिकॉर्ड चाहिए, रिकॉर्ड मांगा गया है यहाँ से। जो गलत होगा वो फंसेगा। जो नगर पालिका की जमीन पर कब्जे हुए हैं उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ बैठे हैं। जहां जहां कब्जे हो रहे हैं वहां नगर पालिका छुड़वाए। अगर कहीं गरीब बंदे बैठे हो, अभी इन्होंने जाखंड आदि में जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ तो नोटिस निकाल दिए, और शहर में इनको कब्जे नहीं दिखते क्या? वहां उनके खिलाफ निकाले नोटिस। इन्होंने लोगों को उजाड़ने का ठेका ले रखा है इस नगर पालिका ने। पहले आपने देखा होगा सती मंदिर के सामने लोगों को उजाड़ा, अब ये जाखंड आदि को उजाड़ना चाहते हैं और ये हम कतई भी सहन नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ डट कर लड़ेंगे और ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, तो कल आ जाएं। अगर ये इतने सही है तो आ जाए हमारे साथ, तो बोले कि बिल्कुल हम परेशान हैं, हमारे काम नहीं हुए। आज प्रधान कह रहे कि हम काम करवा रहे हैं और ये काम नहीं होने देते। 3 साल पहले कहाँ थे ये? तो क्या पार्षदों की लड़ाई में रतिया की जनता पिसके रह जाएगी? बिल्कुल नहीं है पार्षदों की लड़ाई, ये तो बनाई गई है। ये आप मेरे हिसाब से 1 साल 6 महीने पहले का एक प्रधान जी का वीडियो है, आप देखना। न्यूज में बोल रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, यहाँ सेक्रेटरी हमारी सुनवाई नहीं करता, हमारे काम नहीं हो रहे। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी? ये पूरे शहर ने वीडियो देखी है। आज कैसे इनके काम होने लग गए और प्रधान की आज कैसे सुनने लगे लोग? तो ये सारा लोगों को भ्रम में डालने वाली बातें हैं। बिल्कुल काम नहीं हो रहे और ये क्या बात करेंगे? इनका जो पानी पिलाने के लिए चौकीदार तो हमने रखवाया है, इनको कोई पानी नहीं पिलाने जाता था और ये बातें कर रहे हैं कि ये धरने लगा रहे हैं। अरे धरना लगाना ईमानदार बंदों का काम है, लड़ने वाले लोगों का काम है। धरने पर बैठे पार्षदों का चौथा दिन है और उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो कल प्रधान जी ने बोला है, जो एनडीसी को लेकर कोई बंदा सबूत लाकर दे, हमें किसी पार्षद के खिलाफ बोल रहे थे, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो हम उसके खिलाफ भी यहाँ पे बैठे हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कोई एक बंदा तो गलत काम करता रहे और दूसरे को हम छोड़ दें। हम हर गलत बंदे के खिलाफ भी यहाँ पे बैठे हैं। क्या एनडीसीओ की जो घोटाले हो रहे हैं या एनडीसीओ के मावत पैसे लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? हाँ, अगर कोई पैसे ले रहा है तो हमें हमारे नॉलेज में या सबूत लेके हम उसके खिलाफ भी खड़े हैं, बंदे के खिलाफ। कल एक प्रधान जी बोल रहे थे हमारे पार्षद के खिलाफ, ये बोल रहे थे भी वो एक घपले कर रहा है, उसने भ्रष्टाचार फैलाया। अगर कुलदीप की बात है, सही अजमेर कामरेड जी हमारे पार्षद, उनके बेटे हैं कुलदीप जी, अगर उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया तो हम उसके खिलाफ भी जहाँ पे बैठा सबूत दे हमें आके जो बोल रहा है। क्या इसकी कोई शिकायत वगैरह भी आप करेंगे? अगर बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। इसका बैठे किस लिए? धरना इसलिए लगाया कि लोगों की सुनवाई हो, सुनवाई नहीं हो रही। अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो सबूत दे बंदा उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ भी यहीं पे बैठे धरने पे। प्रधान और वाइस प्रधान द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे कि पार्षदों के खुद ही घपले हो रहे हैं, तो इनको लेकर क्या कहें? उसमें बात ये है जी, ये जो लड़ाई है ये स्वच्छता की लड़ाई है। शहर में जो घपले हो रहे हैं उसका सरगना ये है, अपने आप को लुकोने के लिए। मेरा लड़का यहाँ नगर पालिका में जॉब करता है, उस पर दोष लगा भी कुलदीप ने जितना भ्रष्टाचार रतिया नगर पालिका में करवाया है और कोई करवा नहीं सकता। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ प्रधान को, अगर मेरे लड़के ने कोई भ्रष्टाचार किया है उसका नाम रख, जांच करा, मैं तेरे साथ करूँगा। क्यों लगाया उसने? उसका कारण है कि जब कुलदीप की ड्यूटी यहाँ पर थी, यही प्रधान खन्ना जी कुलदीप के पास आया, ये बैक साइड पे नगर पालिका की जगह है, कहते उसके एनओसी दे दो। इसने एनओसी नहीं दी, वो खुद। नंबर 2, चमरगुआ डेरे के पास जो प्लाट पड़ा है जिसमें ब्राह्मण सभा वाले ने अपील की है भाई हमें धर्मशाला के लिए दी जाए, उसकी एनओसी मांगता था, इसने नहीं दी। और फिर कहता है मैंने इसकी बदली। तेरे में क्या ताकत है बदली कराने की? तेरे में ताकत है बदली कराने की? हरियाणा से बाहर निकाल दे। हम बदली रुकवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा इतना बन गया कि तो वह हमारी मजार लड़के को नहीं लाना चाहते। और मेरी चुनौती है उसको, अगर वो बच्चों पर उतरेगा, कल को मैं भी बच्चों पर उतरूंगा, फिर सब नौखा हो जाएगा, हमारे सिर पाटेंगे और पाड़ेंगे। कुछ लोगों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान भी भ्रष्टाचार हाँ, सबूत नहीं सारे। मैं इतने कह नहीं मां बैठे सीएमसी 50-50 हजार रुपये लेके एमसीए ने लाए ने 50-50 हजार रुपये लेके, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ने पाए ने, चाहे कोई रिश्तेदार है किसी का, चाहे कोई भाई है किसी का, चाहे खुद हैगा,
ये तो अब आप इसकी जांच भी करवाएंगे? बिल्कुल जांच करवावांगे जी, लाई हुई है एप्लीकेशन।